अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वोल्फ किशनर रिडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। ये 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो हम वन बाय वन करते हुए आ रहे हैं वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वोल्फ किशनर रिडक्शन। यहां पर देखिए वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और वोल्फ किशनर रिडक्शन लिया है। डियर स्टूडेंट्स, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक पार्ट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर देखें तो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। उसमें इससे पहले मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में बताया था। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? सॉल्यूशन जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करे, नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड ना करे, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ये सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मतलब कोई सॉल्वेंट है, उसमें अगर हमने सॉल्यूट ऐड किया तो उस सॉल्यूट के नंबर देखे जाते हैं कि कितना कितना उसमें ऐड किया गया है। उस सॉल्यूट का नेचर नहीं देखा जाता कि उसमें सॉल्यूट का नेचर क्या है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो उसी टॉपिक पे हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किया था कि अगर सपोज करिए कोई सॉल्वेंट है, उसमें आपने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और अगर उसी सॉल्यूशन के अंदर हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया, उसका वेपर प्रेशर कम होता है, लेकिन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर चलिए देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यहां देखिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसको बहुत ही इजी आप समझ सकते हैं। देखिए यहां पर वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में है, यहां सॉल्वेंट है और ये देखिए ये जो लाइन है ये सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट ये जो है सॉल्वेंट है, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट की लाइन है और ये सॉल्यूशन की लाइन है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहां पे देखिए सॉल्वेंट को हमने डिनोट किया किससे? डेल्टा, यहां पे टीबी नॉट, यहां पे क्या ले लिया? टीबी नॉट। और यहां पर देखिए सिर्फ टीबी लिया और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसको हम डेल्टा टीबी बोलते हैं। यही जो है ना ये सॉल्वेंट है। जब इसमें हम कोई सॉल्यूट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल यानी सॉल्वेंट के अंदर जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, यहाँ पे देखिए टीबी नॉट सॉल्वेंट का और उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा टीबी नॉट से क्या बन जाता है? टीबी, यानी ये टीबी बन जाता है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहां देखिए लेट टीबी नॉट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड टीबी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये प्योर सॉल्वेंट का टीबी नॉट है और ये टीबी किसका है? सॉल्यूशन का। तो द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी यहां पर देखिए टीबी माइनस टीबी नॉट, ये जो टीबी माइनस टीबी नॉट है यही हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। कंपटीशन में क्वेश्चन आता है और बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे।
तो यहां पर देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, यानी टी बी माइनस टी बी नॉट, ये क्या हो गया, डेल्टा टी बी हो गया, इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और अगर हम इसको आगे देखें कि क्यों ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रूफ दैट, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है, स्मॉल एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम के। स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। मोलैलिटी के बारे में मैंने बताया था कि मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, यहां पर देखिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम है। के बी क्या है, एक कांस्टेंट है। के बी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इज इक्वल टू करके आप डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। के बी क्या है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, तीनों नेम से इसको जानते हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, के जी पर मोल आता है क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल के अंदर अगर के जी पर मोल दिया होगा तो सॉरी, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो है के बी कांस्टेंट है। इसको अगर हम यूनिट से पहचान आइडेंटिफाई कर लेंगे के जी पर मोल, ये के बी है। तो अभी तक आपको यहां पर क्या समझना है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के होता है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। अच्छा, यहां पर अब m क्या है, मोलैलिटी मैंने आपको बताया कि W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई 1000, और यहां पर हम कैसे रख सकते हैं, W2 इंटू W2 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब ये हमारा जो फार्मूला है मोलैलिटी का फार्मूला 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, हम इसको कहां पे पुट कर सकते हैं, यहां पे पुट कर सकते हैं मोलैलिटी की जगह पे। तो फाइनल हमारा फार्मूला क्या निकल के आएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ये हमारा फार्मूला है, इसको हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पे ये हम कर सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, ये फार्मूला है। अच्छा, इसमें अगर आपको M2 निकालना है, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना, ज्यादातर क्वेश्चन में आता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू W1। इसमें हम सब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर है, ये सब आपस में मल्टीप्लाई, ऐड नहीं करना है। तो M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू W1। कभी अगर W1 निकालना हो तो सॉल्वेंट का हम निकाल सकते हैं, W2 निकालना है तो सॉल्यूट निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो ज्यादातर M2 निकालना होता है, इजिली आप M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी अपॉन डेल्टा टी बी इज इक्वल टू W1। डेल्टा टी बी का डिफरेंस निकालने आना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर अगर दो टेम्परेचर दिया हो तो उसका डिफरेंस निकाल सकते हैं किस फार्मूले से, टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसी पे हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूमेरिकल
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, देखिए यहां पे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट याद रखना है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, Kb for the benzene is 2.53 kg per mole। ज्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है किसका, ये जो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, ये मोलर इलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट ये के जी पर मोल, इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। लेकिन वाटर का ऐसे कुछ आपको याद भी रखना है, हो सकता है कि न्यूमेरिकल में ना दिया हो कांस्टेंट की वैल्यू, तो आपको उसको पुट करने आना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, वाटर वगैरह की याद रखना पड़ता है। तो Kb फॉर बेंजीन, इसको भी याद कर लें, Kb फॉर बेंजीन इज 2.53 kg पर मोल, ये कांस्टेंट वैल्यू। देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अब यहां पर देखिए फार्मूला हमारा क्या था, इलिवेशन डेल्टा टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट, हमने डिफरेंस निकाल लिया, इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, देखिए फार्मूला क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ पे टीबी 354.1 केल्विन और ये टीबी नॉट 353.23 केल्विन, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या निकल गया 0.88 केल्विन। डिफरेंस निकालने आना चाहिए, किसी किसी क्वेश्चन में डेल्टा टीबी डायरेक्ट दिया होता है तो वहां पर आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हो रहता है, तो यहां पे आपको निकालना है। तो कितना मिला 0.88 केल्विन। अब डायरेक्ट हम इसको फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, और आपको फार्मूला पता है कि M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इज इक्वल टू W1, फार्मूले में पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए 1000 हमने ले लिया, 1.8 ग्राम क्या है, 1.8 ग्राम, 1.8 ग्राम हमारा W2 है, W2 की वैल्यू हमने रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2.53 kg पर मोल क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है जो क्वेश्चन 2.53 kg पर मोल दिया हुआ है, और 0.88 केल्विन क्या है, 0.88 केल्विन हमारा डेल्टा टीबी है, और यहाँ पर 90 ग्राम W1 है। इस पूरे चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, आप इजी करने के लिए W2 को सॉल्यूट माने, सॉल्यूट का मास मान ले, और W1 सॉल्वेंट का मास मान ले, सॉल्वेंट का मास मान ले, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो W2 और W1 क्लियर होना चाहिए, तो फार्मूला और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा W2 मास ऑफ सॉल्यूट, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट, और M2 मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, M2 निकालना है। कैलकुलेट द, देखिए यहाँ पे दिया हुआ, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट M2, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमको कितना आंसर मिला, बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 58 ग्राम पर मोल। कितना मिल गया, 58 ग्राम पर मोल मिल गया, ये M2 का यानी सॉल्यूट का मोलर मास मिल गया। तो इजी है न्यूमेरिकल, बस आपको खाली ये याद रखना है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है। डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M होता है, M जो होता है वो कंसंट्रेशन होता है, मोलैलिटी की टर्म्स में आता है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है इसलिए मोलैलिटी लिया जाता है। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने बताया था, वो कंसंट्रेशन, क्या हमने वहां पे कंसंट्रेशन लिया था, मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेंगे किसके टर्म्स में लेंगे, कौन से कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लेंगे, मोलैलिटी लेंगे। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आगे हम बताएंगे, वहां पर भी मोलैलिटी लिया जाएगा। लेकिन जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से वहां पर मोलैलिटी ना लेके क्या ले लेंगे, मोलैरिटी लिया जाता है। ये सारे क्वेश्चन कंपटीशन में जरूर आते हैं, बोर्ड में जरूर आते हैं क्वेश्चन, इसलिए बहुत ही ध्यान से करना है। तो अगर मोलैलिटी की वैल्यू आपको पता है, मोलैलिटी का फार्मूला पता है, तो इजीली ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग वन नेम रिएक्शन के ऊपर। इससे पिछले लेक्चर में मैंने क्लेमेंसन रिडक्शन बताया था। क्लेमेंसन रिडक्शन से
हमने कार्बोनाइल कार्बन से, कार्बोनाइल ग्रुप से हमने क्या बना दिया था, अल्केन बनाया था। यहां पर भी वही सेम है, कार्बोनाइल कार्बन से अल्केन बना सकते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन से, क्लेमेंसन से भी बना सकते हैं और वुल्फ किश्नर से बना सकते हैं। वुल्फ किश्नर एक साइंटिस्ट के नेम पर है। यहां पर देखिए C डबल बॉन्ड O, यहां पर हम अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा कार्बोनाइल कार्बन है। NH2 ये हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन के प्रेजेंस में यहां पर देखिए बहुत ही इजी है, पहले हम हाइड्राजोन बनाएंगे। हाइड्राजोन कैसे बनाएंगे, ये जो O है, ये C डबल बॉन्ड O, ये O और इसका एक H2, यहाँ पे H2, ये दोनों हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट कर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ -H2O, यहाँ पर क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NNH2। ये जो C डबल बॉन्ड NNH2 है, इसको बोला जाता है हाइड्राजोन। हाइड्राजीन के प्रेजेंस में देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन एक इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट में जब हम KOH कोई बेस और इथाइलिन ग्लाइकॉल और हीट लेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। अल्केन यानी हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो CH3 है, यहां पर CH3 हम यहां पर क्या रख सकते हैं, ये CH2 है, वो इसको बैलेंस करने के लिए अगर CH3 रखते तो फिर एक ही बॉन्ड होता। तो यहां पर हम देखिए क्या रख दिया, CH2, और यहां पर देखिए अगर यहां पर हम कोई भी अगर CH3 होता तो ये बन जाता प्रोपेन। तो ये हमारा अल्केन दिखाने का एक तरीका है यहाँ पर कि CH2, यहाँ पर हम अल्केन बना सकते हैं +N2। तो यहाँ पर जो इथाइलिन ग्लाइकॉल लिया और बेस लिया, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल टेम्परेचर को हाई करता है, बनाए रखता है टेम्परेचर को, जिसकी वजह से ये इजिली रिएक्शन होता है। और ये जो हाइड्राजीन है, हाइड्राजोन, ये इजिली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अल्केन में, और यहां से नाइट्रोजन बॉन्ड रिमूव हो जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकल जाती है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन एज ए बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाता है। तो यहाँ पर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंडीशन है वुल्फ किश्नर, ये किसी बेस की प्रेजेंस में होगा, एसिडिक मीडियम नहीं होना चाहिए। हमने जब क्लेमेंसन रिडक्शन किया था तो क्लेमेंसन रिडक्शन में एसिडिक कंडीशन की जरूरत थी, लेकिन यहां पर एसिडिक कंडीशन नहीं है, यहां पर बेस की कंडीशन है। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड O लिया, यानी कोई कार्बोनाइल कार्बन लिया, फिर उसमें NH2 हाइड्राजीन लिया। उस हाइड्राजीन से पहले हमने क्या बनाया, हाइड्राजोन बनाया, H2O निकाल के हाइड्राजोन बन गया। उस हाइड्राजोन के अंदर KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करेंगे और उसके बाद हमारा बन जाएगा अल्केन और नाइट्रोजन गैस। इथाइलिन ग्लाइकॉल क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को थोड़ा बनाए रखना, जिसकी वजह से ये इजिली नाइट्रोजन रिमूव हो जाता है। और ये कंडीशन किस में होना चाहिए, किसी बेस की प्रेजेंस में होना चाहिए। तो ओवरऑल हम देखें तो क्या, वुल्फ किश्नर से कार्बोनाइल कार्बन से अल्केन बनता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, उसी को हमने देखिए क्वेश्चन की फॉर्म में लिए कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेम द रिएजेंट यूज इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, हाइड्राजीन NH2 स्ट्रॉन्ग बेस KOH या NaOH दे सकते हैं। हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होना चाहिए, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल है इसकी वजह से जो सॉल्वेंट होता है वो कैसा होता है, हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है। इथाइलिन ग्लाइकॉल कौन सा है, कौन है हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट, क्वेश्चन आता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। और हीट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फंक्शनल ग्रुप इज रिड्यूस इन वुल्फ किश्नर रिडक्शन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होता है, तो यहां पर आपको पता है कि कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O अल्डिहाइड या कीटोन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिड्यूस टू बॉन्ड CH2 यानी अल्केन की फॉर्म में। एक और क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन कैरिड आउट अंडर स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन। क्यों ऐसा होता है कि हम इसके लिए स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन लेते हैं, एसिडिक क्यों नहीं लेते। यहां पर देखिए, बिकॉज द रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व deprotonation of hydrazone by strong base leading to elimination of nitrogen gas and formation of hydrocarbon.
हाइड्रोजन निकालने के लिए, और नाइट्रोजन को, ये जो नाइट्रोजन यहाँ रिमूव होता है हाइड्रोजन से, उसके लिए स्ट्रॉन्ग बेसिक कंडीशन होना जरूरी है। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्राजीन इन वुल्फ किशनर रिडक्शन। ये हाइड्राजीन का क्या रोल होता है? हाइड्राजीन NH2 का क्या रोल होता है? हाइड्राजीन रिएक्ट विद कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म ए हाइड्रोजोन विच ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू गिव अल्केन प्लस नाइट्रोजन। ये जो हाइड्राजीन होता है इसको यूज करके हम हाइड्रोजोन बनाते हैं, और हाइड्रोजोन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? अल्केन में और नाइट्रोजन में, इसलिए हाइड्राजीन की जरूरत होती है। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज बेटर फॉर एसिडिक सेंसिटिव कंपाउंड कैलिमेंसन और वुल्फ किशनर रिडक्शन। एसिडिक सेंसिटिव कंपाउंड कौन है? वुल्फ किशनर रिडक्शन, बिकॉज इट अकर्स इन बेसिक मीडियम वेयर एज कैलिमेंसन रिडक्शन यूज एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक सेंसिटिव कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि बेटर कौन सा है, मतलब है कि एसिडिक सेंसिटिव कौन है। एसिडिक सेंसिटिव मतलब एसिडिक की जरूरत नहीं होगी, एसिड की जरूरत नहीं होगी, कौन है? वुल्फ किशनर रिडक्शन है। वुल्फ किशनर रिडक्शन प्योर बेसिक में होता है, और कैलिमेंसन रिडक्शन किसमें होता है? एसिडिक मीडियम में होता है। तो अगर आज हम कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन का, तो हमने एक सॉल्यूशन चैप्टर का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का एक फार्मूला लिया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज से हमने वुल्फ किशनर रिडक्शन लिया। अगर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में देखें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है। एम हमारा मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक केबी आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, उसको इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, और उसकी वैल्यूज अगर फार्मूला याद होगा तो आप W2 W1 की वैल्यूज रख के M2 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। W2 याद रखिएगा सॉल्यूट के लिए रखना होगा, और W1 सॉल्वेंट के लिए होगा। अगर आप इस तरह से मानेंगे तो थोड़ा इजी जाएगा। और वुल्फ किशनर रिडक्शन में कार्बोनाइल कार्बन लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया? किसमें कन्वर्ट हो गया? अल्केन के अंदर। और उसका जो हम लेंगे वो हाइड्राजीन लेंगे, हाइड्राजीन से हाइड्रोजोन बनेगा, हाइड्रोजोन में इथाइलिन ग्लाइकॉल और KOH डाल के अल्केन में कन्वर्ट कर देंगे। ये प्योर बेसिक मीडियम में होगा, और कैलिमेंसन जो हमने बताया था वो एसिडिक मीडियम में होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला और एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन के साथ। ज्वाइन कीजिए हाफिज सर के सक्सेस क्लासेस ऑफलाइन या ऑनलाइन, एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।